सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। विनम्र प्रार्थना। हे मेरे कृपामय स्वामी, आपकी कृपा से जिस समय मैं पहल साधनों में लगे था, उस समय मेरा भाव बहुत सुंदर था। मैं समझता सोचता था सारा संसार भगवान से भरा है, सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से होता है और सर्वत्र उन्हीं की शक्ति काम करती है। भगवान ही मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं। मैं निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अपने सारे कर्म केवल भगवान के लिए ही करूँगा। मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरी समस्त इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में लगी रहेंगी और मैं पल पल में भगवान के मधुर प्रेम का दिव्य स्वाद ले लेकर मस्त होता रहूँगा। परंतु आज तो कुछ दूसरी बात है प्रभु। आपके विराजने के पवित्र आसन पर मैं मोहवश अपने इन अनित्य, अपवित्र और पाप कलुषित नाम रूप को बैठाकर इन्हीं की पूजा कराना चाहता। मेरी प्रत्येक चेष्टा में आज ममता, अभिमान और आसक्ति का नंगा नाच हो रहा है। संसार के भोगों में मेरे मन प्राण इतने रम गए हैं कि उनमें कभी दोष बुद्धि भी नहीं होती। फिर असत बुद्धि तो कहां से होगी? जब आपका प्यारा स्मरण करने बैठता हूं, तभी भोगों के विचित्र विचित्र चित्र चित्त के सामने दल के दल बनाकर आ जाते हैं और मैं आपको भूल कर उन्हीं को देखने लगता हूं, उन्हीं में रम जाता हूं। भगवान, ऐसा क्या हो गया है? सचमुच प्रभु, मैं पतन की ओर बढ़ा जा रहा हूं। विद्या, बुद्धि और ज्ञान का अभिमान मुझसे न मालूम कितनी बार पूजनियों का अपमान कराता है। अधिकार, प्रतिष्ठा, सम्मान और सुख्यात के जादू ने इतना प्रभाव जमाया है कि आपके पवित्र स्मरण की भी आवश्यकता मन नहीं अनुभव करता और न आपको भूल जाने पर वो कभी पश्चाताप ही करता है। दुख तो ये है कि कभी कभी ये सब ज्ञान के नाम पर होता है। मेरी धृष्टता और नीचता का पार नहीं है मेरे प्रभु। मेरी ये दुर्दशा कब तक रहेगी? हाय हाय मेरे मालिक, मुझे बताओ नाथ। मेरी इस दयनीय दशा की ओर दया दृष्टि से देखो प्रभु, दया करो। मेरा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो रहा है, हो गया है। संसार के सुख, धन, मान, कीर्ति आदि के प्रलोभनों ने मेरी साधना को नष्ट कर डाला। मैं आज पुरुषार्थहीन हूँ। अब बस आपका ही भरोसा है। मैं जान गया हूँ जो कुछ भी होगा आपकी कृपा से होगा। आप अपनी कृपा शक्ति से मेरे सारे अनर्थकारी मनोरथ महलों को ढहा दो। मेरे सारे अभावों के अनुभवों का सर्वथा अभाव कर दो। मेरा मन नित्य निरंतर आपके मधुर रूप, अप्रतिम गुण और पावन नाम पर मतवाला हुआ रहे। मेरी बुद्धि सदा सर्वदा आपके तत्व चिंतन में ही लगी रहे। मेरी इंद्रियां सर्वत्र सब ओर से केवल आपकी सेवा में संलग्न रहें। मेरी सारी ममता, सारी आसक्ति सब ओर से समेट कर एकमात्र आप में आकर स्थिर हो जाए। असल में मेरे मन, बुद्धि और इंद्रियों पर, अहंकार पर और आत्मा पर, सब कुछ पर एकमात्र आप ही का अधिकार हो जाए प्रभु आपका। आप मुझे सब प्रकार से अपना लो मेरे कृपामय स्वामी। हे नाथ, हे नाथ, कृपा करें प्रभु, आप मुझे अच्छे लगने लग जाए नाथ। हे कृपा सिंधो, आपकी कितनी असीम कृपा है जीवों पर।
कभी चुपके से प्रेरणा करते हो, कभी झलक से दिखलाकर बुलाते हो, कभी हाथ पकड़कर खींचते हो, कभी जोर से थप्पड़ लगाकर अपनी ओर मुंह कराना चाहते हो, कभी पुचकारते हो, खुशामद करते हो, कभी माँ की तरह लालच देकर पास बुलाना चाहते हो, और कभी कभी तो रोने का स्वांग भरते हो। कभी कभी गाढ़े मित्र की तरह समझा बुझाकर कुपथ से हटाकर अपने मार्ग पर लाना चाहते हो नाथ। कभी दुख क्लेश की बिजली कड़काकर सचेत करते हो। पता नहीं कब कब किस किस तरह से आप मुझको अपने सानिध्य में लेना चाहते हो, पर मैं ऐसा नीच और नालायक हूं प्रभु कि सदा आपसे आड़े कतरे ही रहता हूं। आप कभी सामने आ भी जाते हो तो मैं चोर की भांति आंख बचाकर भाग निकलना चाहता हूं। मालूम होता है आप कहीं फंसा लोगे तो मेरा सोने का संसार नष्ट हो जाएगा। हाय रे नीच मन, जो सदा सर्वदा चारों ओर से देना चाहता है, उसके प्रति कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उसका भजन सेवन करना तो दूर रहा, उसकी कृपा सरता के प्रभाव को सीधा अपनी ओर आने भी नहीं देता। कितनी कितनी अड़चने डालता है, कैसे कैसे बहाने बनाता है, कैसे कैसे भयानक कल्पनाओं की सृष्टि करके भयंकर भय से भूत खड़े कर देता है, भय के भूत खड़े कर देता है। प्रभु, इस मेरे कुटिल और कुत्सित मन से कैसे छुटकारा मिले? आप ही कोई युक्ति बताएं नाथ। आपकी कृपा का ही भरोसा है। मैं तो नीचा अति नीच हूं नाथ। आपकी कृपा की अवहेलना ही करता हूं। उसके प्रभाव को रोकने के लिए नित नए नए बांध ही बांधा करता हूं। पर जो महाभाग पुरुष तुम्हारा भजन करना चाहते हैं, करते हैं, आपका आराधन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, वे क्या आपकी कृपा के बदले में उसी प्रकार के महत्व की कोई वस्तु दे पाते? नहीं, कदापि नहीं। मनुष्य के पास है ही क्या जिसे देकर वो बदले में आपकी महान महनीय कृपा को पाने का दावा करेगा? ये तो आपकी कृपा शक्ति ही है, जो कहीं जरा सा भी मार्ग मिल जाता है तो स्वयं भी कृतार्थ करने के लिए आप पहुंचती हैं। मानो वह प्रतिक्षण प्रतीक्षा ही करती रहती हैं। हे कृपानाथ, आपका श्री विग्रह कृपा से ही बना हुआ है, उसमें कृपा ही कृपा भरी है। इस नीच अधम दंभ के पुतले को बस एकमात्र आपकी अहेतु की कृपा का ही भरोसा है नाथ। एक मात्र आपकी कृपा का ही भरोसा है। हे मेरे नाथ, लड़कपन से अब तक की बातें याद करता हूं तो अपने पापों की, अपराधों की, गुनाहों की, मूर्खता की, विषयासक्त की, कामना की, क्रोध की, लोभ की बस में होकर पतित होने की और मृत्यु के समीप पहुंच जाने वाली अनेकों घटनाओं, कितनी ही बातें याद आती। साथ ही साथ ये भी याद आता है कि आपने किस आश्चर्यजनक रूप से, किस त्वरा से, किस शीघ्रता से, किस आत्मीयता से मेरी प्राय सभी जगह रक्षा कर ली। एक बार तो पतित हो ही गया था नाथ। आप यदि क्षण भी विलंब कर देते तो पता नहीं मेरी कैसी बुरी दशा हुई होती। बड़े बड़े प्रलोभनों से आपने कैसे मुझे बचाया। हे नाथ, आपकी दया और प्रेम की एक एक बात ऐसी है कि उन्हें याद कर कर के हृदय गदगद हो जाता है। नाथ, कैसे कैसे उपायों से आपने मन, आत्मा, इंद्रिय और शरीर की रक्षा की। आंखें मूंदे विषय विलास की ओर दौड़े जाते हुए मुझको आपने कैसे रोका। बहने जा रहा था अत्यंत तीव्र धारा वाली लोभ की नदी में कूद चुका था और धारा के समीप जा पहुंचा था, परंतु आपने किस कौशल से तुरंत वहां बांध दिया
और धीरे से गोद में उठाकर मुझे उबार लिया नाथ। उस बार कैसी भीषण आंधी थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, तमस ही तमस, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं कितना व्याकुल था प्रभु, कितना असहाय अकेला था मैं, लेकिन आपने उस समय भी रक्षा की नाथ। मैं कितना दीन था प्रभु, सारे संसार के लोग छोड़ चुके थे इस जन को, लेकिन आपने प्रभु नहीं छोड़ा। आपके दयालुता भरे हाथ ऊपर बने रहे और सारी विपत्तियों से आपने बचा लिया नाथ। आप तुम कितने दयालु हो नाथ, पता नहीं कैसे कैसे उसी क्षण वहां पहुंच गए और अपने दिव्य प्रकाश से तुरंत सारे अंधकार का नाश करके मुझे भीषण मृत्यु के मुख से बचा लिया। आप ना आते तो मैं पाप के समुद्र में डूब गया होता नाथ, डूब गया होता। हे मेरे स्वामी, आप तो याद है ही। मेरा विश्वास किस प्रकार हिल गया था मेरे प्रभु, मैं क्या करने पर उतारू हो गया। ये जरा भी विलंब आपकी ओर से होता तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता और फिर इस संसारी कारावास में आजीवन पिसता रहता और सिवाय पश्चाताप की आग में जलने के और कोई उपाय भी न रह जाता। नाथ, कैसी कैसी कृपाएं की आपने प्रभु, कैसी कैसी कृपाएं की। सारा जीवन आपके चमत्कारों से भरा पड़ा है नाथ। मैं तो जाल में फंस ही गया था प्रभु, आपने कैसी कैसी करामात करके मुझे वहां से निकाला। आपकी उस समय की वो मोहनी और भयावनी आकृतियां मुझे जब जब याद आती हैं तो मेरा रोम रोम नाच उठता है। क्या बताऊं, मेरे समान नीच दुरात्मा, कृतघ्न, बेईमान और स्वामी द्रोही और कौन होगा मेरे नाथ। आपके समान दयालु और क्षमाशील तो दूसरा कोई कहीं भी नहीं है, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं और ना हो ही सकता है प्रभु। बार बार वही भूलें, वही अपराध, वही पाप, वही बेईमानी और वही अश्रद्धा, पर आपने मानो इनकी ओर देखना छोड़ दिया है क्या। सब प्रकार से, सब ओर से सदा सर्वदा मानो बिगड़ी बनाने में लगे रहते हैं नाथ, बिगड़ी बनाने में लगे रहते हैं। कभी क्षण भर के लिए सावधान नहीं रहते। मैं घर में रहूं, राह में रहूं, देश में रहूं, एकांत में रहूं, परदेश में रहूं, दिन में रात्रि में, मन से, वाणी से, शरीर से, पता नहीं कब कैसी क्या भूल कर बैठता हूं, पर देखता हूं भूल हुई कि आप उसे सुधार करने को तैयार, दाग जमने नहीं देते और उससे पहले ही आप उसे धो डालते हैं। याद आती है प्रभु पंक्ति, अपराध करना स्वभाव मेरा, क्षमा आपका है सहज बाना, अनादि युग से ये चाल मेरी, अपराध करना और क्षमा पाना। पर नाथ, मैं एक बात पूछता हूं, मैं बारंबार अपराध की कालिमा लगाता हूं और आप बार बार उसे धोते हैं, क्या इससे ये अच्छा नहीं कि मैं अपराध करूं भी नहीं। आप कहोगे मत करो, कौन कहता है करो, पर नाथ ये जानते हुए भी मेरे दयालु स्वामी मुझ नगंड को धोया पोंछा रखने के लिए कितने सतत सावधान और प्रयत्नशील रहने को बाध्य होते हैं। मैं स्वभाववश अपराध करता ही रहता हूं। हे दयामय, अब ये आप ही इसे दूर, आपसे ही ये दूर होगा। मेरी तो आपसे ये कातर प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है प्रभु, अपनी कृपा शक्ति से मेरे अपराध संस्कार वृक्ष की जड़ ही काट डालो।
जिससे सदा सर्वदा मेरा हृदय इतना स्वच्छ, इतना पवित्र और इतना सुंदर बन जाए कि आप उसमें निर्बाध और सुखपूर्वक सदा विराजित रह सको। मेरी यह प्रार्थना अवश्य पूरी कर दो मेरे दयार्णव। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्राण देवता, मेरे जागतिक अभावों की तो कोई सीमा नहीं है। दिन रात उन अभावों को दूर करने में ही लगा रहता, पर यह सब करना पड़ता है बाध्य होकर रूखे चित्त से। लेकिन दिन रात इसी में बीत जाते हैं, समय नहीं मिलता कि जिसमें कुछ देर एकांत में बैठकर आपकी बातें सोचूं, आपकी गुण वाली कथा श्रवण कीर्तन करूं, ध्यान में आपको बुलाकर अपनी बात सुनाऊं और आपकी बात सुन मन बहुत करता है। एकांत में बैठता हूं प्रभु, लेकिन फिर भी अभावों की पूर्ति के प्रयास में अवकाश ही जो नहीं मिलता। क्या करूं नाथ, जिन विषयों के लिए इतना प्रयत्नशील हूं उनके प्रति कोई आसक्ति व प्रीत नहीं है, मन का फंसाव या खिंचाव भी नहीं है। इतना होने पर भी मैं उन्हीं में लगा हूं। मालूम होता ये सब आप ही की करामात है प्रभु, आप ही ने बाध्य किया है कि उनमें लगे रहने को। पर बार बार आपकी याद तो आती ही है। यह भी निश्चय दिखता है कि आप यदि मिल जाते तो ये सारी प्रपंच की बातें सहज ही छूट जाती। असल में भाई आपके मुख की ओर देखकर ही तो मैं आपके संसार में लग रहा हूँ। हाँ, ये अवश्य मेरी त्रुटि है कि मैं आपके संसार को सदा सर्वदा आपसे भरा हुआ, आपसे आनंद से भरा हुआ, आपकी मधुरता से भरा हुआ नहीं देख पाता। इससे यदि मैं आपके साथ मिलाकर देख पाता या इसके रूप में आपको ही देख पाता, तब तो फिर ये प्रपंच झंझट प्रतीत ही क्यों होता। फिर तो ये सुखमय, आनंदमय, मधुमय हो जाता। मैं समझता हूँ संसार आप ही से बना है और आप ही से सना है। इसको आपसे ही अलग देखना उचित नहीं है, इसे यथार्थ रूप से देखना नहीं है। संसार में भी आपके माधुर्य को, आपके सौंदर्य को, आपके ऐश्वर्य को, आपकी शांति को देखना चाहिए, तभी आपके सर्वत्र दर्शन सिद्ध होते हैं। पर सत्य कहता हूँ मेरे नाथ, मुझसे ऐसा हो नहीं पाता। मैं 24 घंटे संसार में रहता हूँ, पर संसार मुझको आपसे पृथक एक जंजाल, एक छलना, एक यातना, एक कलेश सा दिखाई देता है। इसमें कोई रस नहीं आता। आप चाहते हो इसलिए संसार में हूं, आप न चाहते तो कैसे रहता। पर मेरा मन तो यही चाहता है कि आप मिल जाओ और ये जंजाल छूट जाए। क्या करूं, मेरा अहम और मेरा मम मुझसे नहीं छूटता नाथ। हे मेरे प्राण देवता, अब आप ही इसका कोई उपाय करो ना। दो में से एक जरूर करो, या तो संसार से अलग करके मुझे अकेले अपनी सन्निधि में ले लो, नहीं तो संसार के कण कण में सदा सर्वदा अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। फिर आपको कोई उलाहना नहीं दूंगा मेरे स्वामी, कोई उलाहना नहीं दूंगा। हे मेरे प्राणधन, आपकी कितनी कृपा है, कितनी प्रीति है और कितनी स्नेह भरी आत्मीयता है मुझ पर। मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, भूल जाता हूँ। सुतपित दार भवन ममता निस में गाड़ी नींद के खर्राटे लेने लगता हूँ। जगत के धन जन मान प्रतिष्ठा पद गौरव के रौरव में डूब कर उसी में सुख मान लेता हूँ और आपको कभी भूल कर भी याद नहीं करता। परंतु आप ऐसे चतुर सुहृद हो
कि जाने कैसे कहाँ से सहसा सामने आ जाते हो, ऐसे भयानक भेष में आते हो कि मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ। विपत्तियों के समुद्र की उताल तरंगें उछलने लगती हैं, घनघोर घटा छा जाती है, चारों ओर भीषण अंधकार फैल जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। फिर विपत्ति की बिजली कड़कने लगती है और चारों ओर से पत्थर बरसने लगते हैं। मेरा बड़े जतन से बनाया हुआ ये घर चूर चूर होने लगता है। मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, बिलखता हूँ, पर मुझे उस समय कहीं कोई सहायक नहीं दिखता। जिस सांसारिक संपत्ति को मैं सुख शांति समझे हुए था, जिसमें तन्मय हो रहा था, उस सारी संपत्ति को, सारे धन मान को पलक मारते मारते हर कर तुम बड़े भीषण रूप में सामने खड़े हो जाते हो, बड़ा भय दिखलाते हो। एक बार तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा मुंह से निकल पड़ता है कि आप बड़े अन्यायी, कितना अत्याचार करते हो। मेरे नन्हे से बगीचे की हरियाली तुम्हें नहीं सुहाई, आपने क्षणों में उसे उजाड़ दिया। मेरे लिए तो मानो महाप्रलय ही हो गई। मेरा धन, मेरा मान सम्मान, मेरा प्यारा परिवार सब छीन लिया आपने। आप बड़े ही क्रूर हो, निर्दय हो, स्वेच्छाचारी हो। पर इसी व्याकुलता में, इसी घने अंधकार में सहसा आपकी स्निग्ध मधुर नख ज्योति की स्मित सुधामयी किरण छटा दिखलाई देती है, और देखते ही देखते हे नित्य सुंदर, हे नित्य मधुर, आपकी प्रेम उज्जवल प्रसन्न मूर्ति प्रकट हो जाती है। आप बड़े ही मधुर भेष में, स्मत सुंदर प्रफुल्ल बदन से, स्नेह पूर्ण मधुर दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए मेरे चिबुक पर सहसा अपना कोमल कर स्पर्श कराकर मुझे सांत्वना देने लगते हो और कहते हो, तुम मुझे भूल गए थे भैया, कहाँ किस प्रतिकूल प्रवाह में बहे जा रहे थे। दुख को सुख मान लिया था तुमने, पतन में तुम्हारी बुद्धि को उत्थान का भ्रम हो रहा था, नरकानल में दग्ध होने को जा रहे थे तुम, और मान रहे थे मानो सहज ही सुंदर स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मुझसे नहीं देखा गया प्यारी, इसी से मैंने तुम्हारे उस भ्रम के किले को तोड़ने के लिए ही ये सब किया है। तुम मेरे प्यारे हो भैया, तुम भूल जाते हो, पर मैं कैसे भूलूं, कैसे तुम्हें दुख सागर में डूबने को खुला छोड़ दूं। यूं कहकर तुमने बुझे हृदय से लगा लिया, मेरा सारा भय विषाद तुरंत भाग गया, मैं निहाल हो गया। तुम जैसे सुहृद को देखकर मैं अपने को धन्य मानने लगा। हे मेरे स्वामी, आपका स्वभाव बड़ा विलक्षण है। सब लोग सफलता के साथी हैं, सफलता के पुजारी हैं, आप असफलता में अपना आत्मीयत्व प्रकट करते हो। पुण्य में सब भाग चाहते हैं, पाप में कोई नहीं, परंतु आप तो पापी को ही गले लगाते हो। पतित पावन जो ठहरे, अर्जुन से कहते हो तू पाप और पुण्य को सबको छोड़कर मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। संसार में सती साध्वी का मान सभी करते हैं, कुलटा को कौन पूछता है। आप ही एक ऐसे हो जो कुलटा कलंकिनी का भी आदर करना चाहते हो। विवचारिणी को भी प्रेम के द्वारा सती साध्वी बनाना तुम्ही को आता है। अपनी दशा का अब मुझे पता लग रहा है, क्योंकि आपने दया करके मेरी आंखें खोल दी नाथ। उस समय मैं भूला हुआ था, मैंने अपनी बहिर्मुखी बिगड़ी इंद्रियों की तथा पतित मन की परिपुष्टि के लिए जाने कितनी दुधमुए विष भरे पदार्थों की शरण ले रखी थी। आप कृपामयी वज्र वेदना देकर मुझे न प्रबोधित करते तो पता नहीं मैं किस घोर नरक में जाकर वहां की भीषण यंत्रणा भोगता। आपका कैसा क्या उपकार मानूं प्रभु। पर एक बात पूछता हूं, जब आप मेरे प्रति इतना अपरिमित प्रेम है आपका, इस पथ की नगण्य धूल के प्रति इतना स्नेह है आपका, तब फिर सदा के लिए इसे अपने चरण प्रांत में क्यों नहीं बसा लेते? इतने भूल विभ्रम में क्यों रखते हो? क्यों इतना भरमाते और भटकाते हो? नाथ कृपा करो, नाथ कृपा करो। मैं बहुत भोग चुका हूं नाथ, अब तो सदा के लिए मुझे अपने चरणों में बिठा लो।
चरणों के रज बनाकर निहाल कर दो। मेरी यही आपके चरणों में आर्त प्रार्थना है नाथ, आर्त प्रार्थना है, आर्त प्रार्थना है प्रभु, आर्त प्रार्थना है। सद्गुरु भगवान की